हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रैशनल एजेंट एंड रैशनैलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। तो दोस्तों, रैशनल एजेंट को समझने से पहले आइए समझते हैं व्हाट इज रैशनल डिसीजन। अगर किसी एजेंट को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसके लिए वो एक डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिकल रीजनिंग, तो उस डिसीजन को कहेंगे रैशनल डिसीजन, क्योंकि वो एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ लिया गया है। जैसे ह्यूमंस के पास एबिलिटी होती है टू मेक राइट डिसीजंस बेस्ड ऑन जो भी उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, उनकी जो भी लॉजिकल रीजनिंग है, वैसे ही एजेंट के पास भी एबिलिटी होती है टू मेक करेक्ट डिसीजंस। और वो किस बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं? बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी उन्होंने प्रीवियसली एक्शंस परफॉर्म किए हैं, उनके सीक्वेंस को स्टडी करके, उस नॉलेज को गेन करके एजेंट एक रीजनेबल, एक रैशनल थिंकिंग बनाते हैं कि अब उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो सब कुछ उनके प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड होता है। एजेंट्स अपने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं वाया सेंसर्स। बहुत टाइम तक सेंस करने के बाद वो चेंज को अडेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली अपना गोल क्रिएट करके अपना गोल सेट करते हैं एंड उनके एक्चुएटर्स के थ्रू उस एनवायरनमेंट पे वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि वो एक सेट गोल को अचीव कर सकें। रैशनल एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो सही चीजें करते हैं और चीजें बहुत ही रैशनली करते हैं, उनके एक्शंस बहुत रैशनल होते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको जो रिजल्ट मिले वो सबसे बेस्ट हो, और इसीलिए दे अचीव द बेस्ट आउटकम इवन व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन नॉलेज। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती है रैशनल एजेंट के सामने जब उनकी प्रीवियस नॉलेज उनके करंट सिनेरियो, उनके करंट एनवायरनमेंट से मैच ना करती हो, बट रैशनल एजेंट हैज द कैपेबिलिटी टू एक्ट इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल, जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। दैट्स वाई रैशनल एजेंट को बहुत मोर ओवर नियर टू ह्यूमंस कहा जाता है, बिकॉज दे think rationally, they take right decisions, they think of the best outcome which is possible. Also जब अनसर्टेनिटी की बात आती है तो उस केस में भी वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू देते हैं, एज इन एक एक्सपेक्टेड आउटकम देते हैं, एक ऐसा आउटकम जो बहुत ही सूटेबल आउटकम होगा वो देने की कोशिश करते हैं। रैशनल एजेंट्स हमेशा ऐसे ही एक्शंस को चूज करते हैं जो उन्हें एक्सपेक्टेड ऑप्टिमल आउटकम दे। सारे फिजिबल एक्शंस में से, सारे जो भी एक्शंस परफॉर्म करने लायक है उनमें से एक बेस्ट एक्शन चूज करते हैं जिनसे उनको एक बेस्ट आउटकम आए, बिकॉज रैशनल एजेंट का काम ही है टू गिव द बेस्ट आउटकम। ऐसी कोई भी चीज जो एक डिसीजन ले सकती है वो रैशनल एजेंट होंगे, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो मशीन हो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही क्यों ना हो। अब आ जाते हैं रैशनैलिटी पे। रैशनैलिटी जो है वो चार मेन क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है: परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स। अब यहाँ एक्चुएटर्स और सेंसर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। एक्चुएटर जिनके थ्रू एक्शन परफॉर्म होता है, सेंसर्स जिनके थ्रू एजेंट जो है वो सेंस करते हैं अपने आसपास का एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो आप जानते ही हैं, एजेंट के आसपास का सराउंडिंग। अब बचा परफॉर्मेंस मेजर। सो परफॉर्मेंस मेजर एजेंट का जो परफॉर्मेंस है वो कितना सक्सेसफुल है इस चीज को मेजर करता है। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वैक्यूम क्लीनर एजेंट का। वैक्यूम क्लीनर एजेंट का परफॉर्मेंस मेजर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, जैसे कि डर्ट क्लीनिंग एबिलिटी, टाइम टेकन टू क्लीन दैट डर्ट, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी एजेंट कुछ भी एनवायरनमेंट से अंडरस्टैंड करता है वो अपने नॉलेज बेस में उसको अपडेट करता जाता है, और यही सारी अंडरस्टैंडिंग जिससे उसका नॉलेज बेस रेडी होता है वही उसको फ्यूचर डिसीजंस लेने में मदद करता है, क्योंकि उस नॉलेज बेस में किसी भी एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वो स्टोर होता है। अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने पे एक पर्टिकुलर रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट हमारे गोल की तरफ कितना डायरेक्टेड है वो देखना बहुत जरूरी है, वही एजेंट चेक करता है। उसके पास एक नॉलेज बेस है जिसमें हर एक एक्शन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या रिजल्ट है वो स्टोर्ड है। अब वो यही मैच करेगा अपने प्रीवियस डेटाबेस से, उसके प्रीवियस नॉलेज बेस से, कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता हूँ तो उससे मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, और क्या ये रिजल्ट मुझे एक गोल की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, जो मेरा गोल है जो मुझे अचीव करना है उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। अगर हाँ तो वो उसके साथ आगे बढ़ता है।
और अगर नहीं तो वो उस एक्शन को लीव करता है और दूसरे एक्शन को ट्राई करता है. That's what it is written over here. If the consequences direct to achieve desired goal, then we get a good performance measure factor. Else, if the consequences do not lead to desired goal state, then we get a poor performance measure factor. तो आपके कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपको डिजायर्ड गोल की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मेजर फैक्टर मिलेगा, अदरवाइज आपका परफॉर्मेंस मेजर फैक्टर पुअर होगा. अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर एक एजेंट अपनी फिंगर को हर्ट कर देता है व्हाइल यूजिंग नेल एंड हैमर, तो नेक्स्ट टाइम जब वो उसे यूज करेगा तो वो थोड़ा ज्यादा केयरफुल होगा और हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी. तो इन शॉर्ट एजेंट विल बी एबल टू यूज नेल एंड हैमर मोर एफिशिएंटली. तो अब ये हुआ कैसे? ये हुआ बिकॉज एक बार उसने एक एक्शन परफॉर्म किया, उसका कॉन्सिक्वेंस जो आया दैट वाज हर्टफुल, दैट वाज नॉट समथिंग डिजायर्ड. तो नेक्स्ट टाइम जब उसने वही एक्शन परफॉर्म करने की सोची तो उसने अपने नॉलेज बेस को चेक किया और उसने डिसाइड किया कि भाई ऐसे मुझे नहीं करना है तो मैं हर्ट हो जाऊंगा, ऐसे नहीं करना है नहीं तो मैं अपने डिजायर्ड गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा. सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ द रैशनल एजेंट वर्क्स. रैशनल एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो अपने परसेप्ट सीक्वेंस मतलब पास्ट में जो भी उसकी हिस्ट्री है अंडरस्टैंडिंग की, जितना भी उसने अपने एक्शन से अंडरस्टैंड किया है, उसकी नॉलेज बेस में जितना भी अंडरस्टैंडिंग स्टोर्ड है, उसको यूज करता है, अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस मेजर फॉर एवरी प्रोबेबल एक्शन. रैशनल एजेंट हमेशा एक फीजिबल एक्शन चूज करता है जिस वजह से उसको हमेशा जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो ऑप्टिमल होंगे. जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक इनपुट दिया गया है एजेंट को. अब एजेंट जो है उसका एक्शंस हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल होता है. ये सेमी सर्कल बना है वो बताता है कि प्रोबेबल एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं. डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंटेड है वो आपके प्रोबेबल एक्शंस हैं जो उसको अपने प्रीवियस नॉलेज बेस से पता चला कि उसको ये एक्शंस नहीं लेना है बिकॉज इस एक्शन से मुझे डिजायर्ड गोल नहीं मिलेगा. एंड फाइनली जिस एक्शन से उसको डिजायर्ड गोल मिलता है अपने सारे जो भी नॉलेज बेस है उसको टेस्ट करके डिसाइड करके वो ले लेता है. एंड दैट्स हाउ द रैशनल एजेंट अचीव्स टू द बेस्ट आउटकम और ऑप्टिमल रिजल्ट. सो दैट वाज इट गाइस. आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, share and subscribe to the channel. Thank you so much.